कर्मयोग अध्याय 3। भगवान ने कहा कि कर्मयोग से तुम मुझसे जुड़ सकते हो। योग माने जुड़ना। पद्म पुराण में इसकी व्याख्या किया गया है। शास्त्र में उल्लेख है, कहते हैं कि एक जनस्थान नामक एक जगह था जहाँ पर एक जड़ नामक ब्राह्मण रहता था। जड़ माने जड़ बुद्धि। वो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर एक वैश्य यानी कि व्यापारी का कार्य करता था। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, और 4 वर्ण भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं कि गुण और कर्मों के आधार पर इनका विभाजन किया है, जाति आधार पर नहीं। वो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन काम वैश्य का कर रहा था, यानी बिजनेस, दुकानदार टाइप का, वैश्य बोलते हैं उसको। वो करने लग गया, लोगों को ठगने लग गया, झूठ बोलने लग गया, 10 का सामान 100 में बेचने लग गया, झूठ ज़्यादा बोलता था। भगवान ने कुछ ये बिजनेसमैन वालों को, वैश्य, उनको 2% झूठ बोलने के लिए छूट दे रखी है ताकि अपना थोड़ा सा बिजनेस कर सकें। पर ये 80% झूठ बोलता था। भगवान के नियम कानून जो हैं वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, पकड़ लिया जाएगा। पाप का बाप लालच। शास्त्र बताते हैं लालची का पुत्र पाप है। लालच के कारण आदमी पाप करता है। तो ये जड़ नामक ब्राह्मण पाप करना इसने शुरू कर दिया। और एक दिन जब वो शहर से अपने घर आ रहा था, खूब पैसा लेके आ रहा था, उस समय में गाड़ी मोटरसाइकिल ये कुछ भी नहीं थे, पैदल ही आना होता सबको, कई दिन लगते थे आने आने में। तो पैदल आ रहा था, रात हुई तो इतना लालची था कि कहीं सराय खा में रुका नहीं, पैसे लगते हैं वहाँ पर। तो ये पेड़ के नीचे सो गया और खूब सारा धन की पोटली जो थी वो तकिया बनाकर सो गया। रात को चोर आए तो चोर ने बोला भाई धन दे दो, इसने मना कर दिया, इसकी हत्या कर दी और चोर ने धन भी लूट लिया। जान जाए पर चमड़ी न जाए, नहीं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। और बिना संस्कार का इसकी मृत्यु हुई और ये उसी पेड़ में प्रेत बनकर रहने लग गया। प्रेत योनि 84 लाख योनि में से एक योनि है। मनुष्य को मोक्ष भी नहीं मिलती इसमें, उसकी धाम यात्रा भी नहीं होती है, केवल एक सूक्ष्म शरीर धारण करके रहती है, अपने सूक्ष्म इंद्रिय से काम करती है जो दिखाई नहीं देती है। वो इंतज़ार करता है कि कब मेरा कोई संस्कार करेगा, कब कोई मेरा पिंडदान करेगा, कब कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, गीता का पाठ करेगा, तब उसके कुल में कोई पुत्र या पुत्री जो भक्ति करेगा हो सके। इसलिए गरुड़ पुराण में और भगवद गीता का जो पाठ करेगा तभी हो सकता है उसका उद्धार, उसकी मुक्ति। इस ब्राह्मण का एक पुत्र भी था, वो अपने पिता के विपरीत था, पूजा पाठ में रुचि, भक्ति में रुचि वाला था और अपने पिताजी को ढूंढने गया। उनको किसी ने बताया कि उनकी कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी है। तो बेटा वेद पाठन वाला था, वो समझ गया कि पिताजी ने कभी भक्ति नहीं की, पाप ही पाप करके हैं, तो मैं गया जाऊंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा, पिंडदान करूंगा उनके मोक्ष के लिए। ये सोचकर वो घर से निकल गया। जाते जाते रात हो गई और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता के बारे में सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण का उचित कोई कार्य नहीं किया। वो तो हमेशा विपरीत कार्य करते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे। ये सोचकर वो रात भर सोचता रहा। इतने में उसने थैली में से, अपने बैग में से, क्योंकि पहले ब्राह्मण लोग अपने बैग में, थैले में शास्त्र, गीता, भागवतम वगैरह लेके जाते थे, बुक कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो थैले में से गीता का बुक निकाला, गीता के 3रा अध्याय कर्मयोग पढ़ना शुरू किया और चिंतन करने लगा कौन सा कर्म जो पिताजी को
जो पिताजी ने किया वो कौन से कर्म का फल क्या मिला। कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक नंबर 14। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करके होता है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इतने में ऊपर से आवाज़ आई, धाई, एक बड़ी रोशनी लेकर एक यान आया। उसमें इनके पिताजी शक्ल का एक आदमी है और वहाँ से उसके पास 2 सेवक भी थे जो उनको चामर और पंखा झलका रहे थे। ये ब्राह्मण का बेटा आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे पिताजी इस स्वर्ण विमान में कैसे बैठे हैं, वो तो इस लायक है ही नहीं। पिताजी ने हंसता हुआ आवाज़ लगाई, पुत्र पुत्र हो तो तेरे जैसा अपने माँ बाप को ताड़ता है और लड़के माने अपने माँ बाप का प्रॉपर्टी लड़के आधी आधी बांटने के जो लड़ते हैं उनको लड़के बोलते हैं। एक कुल में अगर कोई अच्छा भक्त बन जाए तो वो 21 पीढ़ी को ताड़ देता है। ऐसा भागवतम में प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंहदेव भगवान बताते हैं। इस जड़ के पुत्र ने अनजाने में गीता का 3रा अध्याय का पाठ कर दिया और पिताजी को ताड़ दिया। जाते जाते पिताजी ने कहा कि बेटा एक काम और करना, तेरे चाचा चाची दादा कुछ पूर्वज अभी भी पाप योनियों में कष्ट पा रहे हैं, उनके लिए भी तुम गीता का 3rd अध्याय का पाठ करो। इस प्रकार उनके पूर्वज जो नर्क में कष्ट पा रहे थे सब भगवत धाम चले गए। इसलिए जैसा माँ बाप करते हैं वैसे वैसे उनका पुत्र करता है। आप भी कर्म के द्वारा भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद खाओ। इस प्रकार आप भगवान से जुड़ जाओगे, इसके महिमा से प्रेरणा पाएगा। इस अध्याय को पढ़ेंगे और निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हरि बोल।